चैट जीपीटी हर जगह बस यही चैटबॉट का नाम चल रहा है। अगर आपके पास इसका पेड वर्जन है तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और अगर आपके पास अभी इसका फ्री वर्जन है तो ये बड़ा ही बेसिक है। आज के टेक चेक एपिसोड में मैं रचित सेठ आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव्स क्या है और ख़ास करके उसके फ्री ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो चलिए आज का टेक चेक एपिसोड शुरू करते हैं। चैट जीपीटी ये एक एआई चैटबॉट है जिसे अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं वो उसका बड़ी ही आसानी से जवाब दे देगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी के साथ टेक्स्ट पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड चीज़ें ही मिल पाती हैं, पर इसका जो पेड वर्जन है वो अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। क्या आपके पास भी पेड वर्जन ख़रीदने के पैसे नहीं हैं? क्योंकि सच बताओ तो मेरे पास तो नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लेकर आया हूँ चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव्स। क्या है चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव्स? चैट सोनिक में वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो चैट जीपीटी यूज़ करता है, पर ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ये चैट जीपीटी से एक कदम आगे है। जो लिमिटेशंस आपको चैट जीपीटी में मिलती है उसे फिक्स किया गया है इसमें। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझेंगे। चैट जीपीटी पे आप टाइप कीजिए 2022 T20 विनर। चैट जीपीटी इसका आंसर नहीं दे पाता है। उसका कहना है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास जो डेटा है वो सितंबर 2021 तक ही अपडेटेड है। वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता है। अब वही सेम चीज़ आप चैट सोनिक से पूछते हैं, ये थोड़ा टाइम लगाएगा आपको आंसर करने में। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके इसका आंसर दिखाता हूँ। ये आपको विनर दिखाएगा इंग्लैंड, और इसके साथ आपको ये रेफरेंसेस भी दिखाएगा कि कहाँ से उसने इंफॉर्मेशन लेके आपको आंसर किया है। अब इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि आपको ये लिमिटेड टोकन्स मिलते हैं। जब तक ये टोकन्स है तब तक ये आपको जवाब आसानी से देगा, पर उसके बाद ये भी एक पेड सर्विस ही है। इसके साथ ये चैट जीपीटी की तरह कोडिंग अच्छे से नहीं कर सकता है। यूचैट ये चैट जीपीटी 3.5 मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है। यूचैट काफ़ी स्लीक कलरफुल इंटरफेस का इस्तेमाल करता है जो कई लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा चैट जीपीटी के डिज़ाइन से। यूचैट बेसिकली सर्च इंजन और चैटबॉट दोनों है। आप अब जब इससे सवाल पूछते हैं तो वो जवाब के साथ आपको रेलेवेंट आर्टिकल्स भी दिखाता है। चलिए मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं टाइप करता हूँ लिस्ट ऑफ बेस्ट लैपटॉप्स। ये आपको अलग अलग साइट्स के लिस्ट दिखाएगा और इसके साथ ये आपको साइड में रेलेवेंट आर्टिकल्स भी दिखाता है जिसे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब मैं इससे पूछता हूँ कंपेयर आईफोन 14 प्रो एंड सैमसंग S22 अल्ट्रा। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा जिससे आप बड़ी आराम से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फ़ोन बेटर है आपके लिए। यूचैट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो चैट जीपीटी से कई मामलों में बेटर है। बिंग एआई चैट ये माइक्रोसॉफ्ट पावर्ड एआई चैटबॉट है। इसमें GPT-4 का इस्तेमाल किया गया है। फ्री चैट जीपीटी वर्जन में आपको GPT 3.5 वर्जन ही मिलता है, तो इसलिए बिंग एआई ज़्यादा एडवांस है। अब इसे भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्योंकि इसमें GPT-4 का इस्तेमाल किया गया है तो पहले इसे कहते हैं मेक इमेज ऑफ अ एंग्री मैन। देखिए कितनी आसानी से इसने इमेज जनरेट करके दे दी है। अगला मैं इसे फ़ोन कंपेयर करने को कहता हूँ। कंपेयर आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो। देखिए कैसे टेबल फॉर्मेट में आपको एक एक डिटेल देता है। इसने यूचैट से बेटर कंपैरिजन करके दिया है क्योंकि इसमें GPT-4 की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। गूगल बार्ड एआई चैट जीपीटी का जो सबसे पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है वो है गूगल बार्ड एआई। इसके पास सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि इसके पास गूगल सर्च इंजन की इतना सारा स्टोर डेटा पड़ा हुआ है। इसका रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट इसे बना देता है इसकी वजह से। चलिए बार्ड से भी पूछते हैं कुछ सवाल। मैं टाइप करता हूँ बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 रुपये। देखिए कैसे एक प्रॉपर लिस्ट बना के देता है इमेजेस के साथ। फिर उसके बाद ये आपको ये भी बताता है कि फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए फ़ोन लेते टाइम, जैसे कि उसकी डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी लाइफ, रैम और स्टोरेज। तो है ना ये बढ़िया ऑल्टरनेटिव चैट जीपीटी का। अगर आपको कोई और ऑल्टरनेटिव पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए जनसत्ता को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।